तो निगाहों के सामने गाजी शेरे बंगला का मजार आता है तो दुश्मनाने नबी याद आते हैं कि कोई इंसान था इसी सरजमीन पर कि जिसने नबी के इश्क के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए नबी के दुश्मनों का सामना किया। और जब दुश्मनों ने सर पे वार करके सर को जब फाड़ दिया, खून का फव्वारा जब निकला था, तो दुनिया सोचती थी कि शेरे बंगला आखिरी सांस लेके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शेरे बंगला कहता था, मुझे न छेड़ो, मैं मरूंगा नहीं, ये तो इश्क नबी की चोट है, आती रहेगी जाती रहेगी। का इलाका है, आशिकाने मुस्तफा का इलाका है, मुहिब्बीने नबी का इलाका है। जिस इलाके को यह शरफ हासिल हुआ कि यहां का जवान तो जवान, बूढ़ा तो बूढ़ा, बच्चे की जबान पर भी मोहम्मद मोहम्मद का तराना है। और ये सब कुछ अगर क्रेडिट जाता है किसी के सर, तो वो कोई और जात नहीं है, गाजी शेरे बंगला के सर जाता है। गाजी शेरे बंगला जो दुनियाए सुन्नियत के एक अजीम शहसवार हैं, आशिकाने मुस्तफा के दिलों के चैन हैं, मुहिब्बीने नबी की आंखों के तारे हैं। जब एक मां अपने बच्चे को उंगली पकड़ के रास्ते से लेके गुजरती है, तो बच्चा पलट पलट कर गाजी शेरे बंगला के मजार को देखता है और पूछता है, मां बोलो ना, एखाने के थके। तो मां मोहब्बत वाली जबान में जवाब देती है कि इसके अंदर एक आशिक़े मुस्तफा रहता है। तो आज आप सब लोग उसी दयारे मोहब्बत में रहते हैं, जिस दयारे मोहब्बत में गाजी शेरे बंगला ने इश्क मुस्तफा की एक ऐसी दबीज चादर बिछाई है, जिस चादर को आप चूमते हैं और मोहब्बत नबी का इजहार करते हैं। कभी आप रास्ते में चलते हुए धोबी को देखते हैं, कभी लकड़ी मिस्त्री को देखते हैं, कभी राजमिस्त्री को देखते हैं, कभी मोटर मैकेनिक को देखते हैं, कभी डॉक्टर को देखते हैं, कभी इंजीनियर को देखते हैं, कभी खेतों में हल चलाने वाले को देखते हैं। बोलो ऐसा है या नहीं? अरे बोलो। लेकिन डॉक्टर को देखते हैं तो सेहत याद आती है, इंजीनियर को देखते हैं तो कंप्यूटर याद आता है, लकड़ी मिस्त्री को देखते हैं पलंग अलमारी सोफा याद आता है, राजमिस्त्री को देखते हैं बिल्डिंग याद आती है। लेकिन वहीं रास्ता चलते हुए जब शेरे बंगला के मजार पे नजर पड़ती है तो मुस्तफा का इश्क सामने आता है, नबी की मोहब्बत सामने आती है,
आशिकाने मुस्तफा का झुरमुट निगाहों के सामने आता है। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करके सेहत देना, राजमिस्त्री का काम है जमीन खुदाई के बाद पीलर उठा के छत की ढलाई करके बिल्डिंग बनाना, एक लकड़ी मिस्त्री का काम है कि बिखरी हुई लकड़ियों को रंदा मार के उसको पलंग अलमारी की शक्ल देना। लेकिन एक गाजी शेरे बंगला को जब आशिकाने मुस्तफा का झुरमुट देखता है तो निगाहों के सामने गाजी शेरे बंगला का मजार आता है, तो दुश्मनाने नबी याद आते हैं कि कोई इंसान था इसी सरजमीन पर कि जिसने नबी के इश्क के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए नबी के दुश्मनों का सामना किया, और जब दुश्मनों ने सर पे वार करके सर को जब फाड़ दिया, खून का फव्वारा जब निकला था, तो दुनिया सोचती थी कि शेरे बंगला आखिरी सांस लेके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन शेरे बंगला कहता था मुझे न छेड़ो, मैं मरूंगा नहीं, ये तो इश्क नबी की चोट है, आती रहेगी जाती रहेगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपकी इस बस्ती में एक मदरसा है, जामिया सुन्निया अजीजिया रज़विया। कितना प्यारा नाम, सुन्निया भी है, अजीजिया भी है, रज़विया भी है। सुन्निया से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, झूम के बोलिए। रज़विया से मुराद इमाम अहले सुन्नत बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा, और अजीजिया से मुराद शेरे बंगला अजीजुल हक। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, आज दुनिया का कोई इंसान मुझसे पूछ सकता है सखावत हुसैन बरकाती बोलो कि एक मस्जिद है तो वो अल्लाह का घर है, एक खानका है तो वली का घर है, और एक मदरसा है तो रसूलुल्लाह का घर है। तो जब रसूलुल्लाह का घर है मदरसा, तो फिर उस मदरसे में जो नाम रखा गया वो अजीजिया क्यों रखा गया, रज़विया क्यों रखा गया? मैंने उसको पकड़ा और पकड़ करके कहा नादान, मुझसे ये सवाल मत कर, अगर तुझको सवाल करना है तो चल, जिसके डॉलर पर तू बिकता है, जिसके रियाल पर तू पलता है, वो सऊदिया अरबिया है। सऊदिया अरबिया की सड़कों का चक्कर लगा, कहीं पे तुझको मस्जिद बिलाल नजर आएगी, कहीं पे तुझको मस्जिद अबू बकर नजर आएगी, कहीं पे तुझको मस्जिद फारूक आजम नजर आएगी। तो बोल, मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन बिलाल हबशी का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन सिद्दीक अकबर का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन फारूक आजम का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, उस्मान गनी का नाम क्यों दिया गया है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, लेकिन शेर खुदा का नाम क्यों दिया गया है? जो तेरा जवाब वहां होगा वही जवाब मेरा यहां होगा कि सुन ले, रसूलुल्लाह का घर मदरसा है, लेकिन इसी हिंदुस्तान और इसी बांग्लादेश में रसूल का खा के कुछ लोग रसूल की गुस्ताखी करने वाले जब पैदा हो गए थे, जिस बर्तन पे खाते उसी बर्तन में छेद करते। नबी ने कलमा पढ़ाया, नबी के खिलाफ बकवास किया और बकवास करके कहा नबी का इल्म कम है, शैतान का इल्म ज्यादा है, नबी को पीठ के पीछे के खबर नहीं है, नबी मर के मुर्दा हो गए, मिट्टी में मिल गए। तो ऐसे आलम में उस नबी की अजमतों का झंडा लेके खड़ा होने वाला अजीजुल हक खड़ा हुआ और कहा नादानो, अजीजुल हक ये नारा देता है कि नबी को मुर्दा समझने वालों, तुम मुर्दा हो, तुम्हारा खानदान मुर्दा है, मेरा रसूल तो कल जब 1400 साल पहले अरब में चलता था तब भी जिंदा था, आज कब्र में सोया है तब भी जिंदा वो
इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान तड़प उठे और कलम उठा करके लिखा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। तो अजीजुल हक हमारे इश्क की हिफाजत करने वाला है, हमारी मोहब्बत की हिफाजत करने वाला है, हमारे ईमान की हिफाजत करने वाला है, हमारे ईकान की हिफाजत करने वाला है। इसीलिए आपकी बस्ती के उलमा ने, आपकी बस्ती के मुरब्बियों ने, इस इलाके के पढ़े लिखे लोगों ने रसूलुल्लाह का घर बनाया और बना करके फैसला किया, जिस रसूल के घर को हमने बनाया जहां से कुरान की तालीम दी जाएगी, जहां हदीस मुस्तफ़ा की तिलावत होगी, जहां पे तफसीर पढ़ाई जाएगी, जहां पे फिक्र की तालीम दी जाएगी, जहां पे उसूल फिक्र सिखाए जाएंगे, जहां पे नहव और सर्फ के कायदे बताए जाएंगे, जहां हाफिज बनाए जाएंगे, जहां कारी बनाए जाएंगे, जहां आलिम पैदा किए जाएंगे, जहां मुफ्ती बनाए जाएंगे, वहां पे मुस्तफा का घर होगा। लेकिन जिसने नबी के दीन की हिफाजत को हमारे सीने में रख के हमें नबी का आशिक बना दिया है, हम अपने मदरसे का नाम उसी के नाम से रखेंगे। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशा अल्लाह। जानते हैं बात क्या है? बात यह है कि हक और बातिल, अच्छा और बुरा, इन दोनों को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा, दो बातों का जानना जरूरी है। एक है जिस्म, दूसरा है दिल। बोलो भाई, सर से लेकर पांव तक ये पूरी बॉडी जिस्म है। क्या है ये? अरे बोलो, जिस्म है। जो नजर आने वाली चीज है, हाथ जिस्म है, सर जिस्म है, पेट जिस्म है, उंगलियां, अरे बोलिए, जिस्म है, पांव जिस्म है। ये सारी की सारी चीजें जिस्म है, जिसको आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन इंसाफ के साथ जरा सा अपने कलेजे को पकड़ करके बोलना, अपने सीने पे हाथ रख करके बोलना कि इसी जिस्म के अंदर, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत,